Good morning to all of you, student. I'm Akhilesh Pathak. I welcome to all of you in my 2 days online class. So, student, firstly, I will inform you all that what subject and what topic we will study today. So, dear student, आज हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले क्लास जो देने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम बता दें। सोशल स्टडी क्लास 8 के चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिविक्स का पहला चैप्टर है और इसके आधे पार्ट को ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में समझा दिया था और काफी बच्चों ने उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो आंसर करके उन्होंने सेंड भी किया है, कुछ ने अपनी क्वेरी भी बताई है, तो उनको भी सेटिस्फाई किया गया है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में आगे के जो पॉइंट्स हैं, जैसे प्रियम्बल है और प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं और उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन चीजों को बाय बुक मैं आपको सब देने जा रहा हूं। सो सबसे पहले ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बुक को ओपन करें और ये सिविक्स का जो पहला चैप्टर है जो वो मैं आपको बुक के साथ जो अगली हेडिंग है प्रियम्बल। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 146 पॉइंट है प्रियम्बल, प्रस्तावना, इसको हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के नागरिक हैं, हैविंग solemnly resolved to contribution India into a sovereign social, ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जो हमारे प्रियम्बल प्रस्तावना में ये जो कुछ पॉइंट्स हैं सॉवरेन का, सोशलिस्ट का, सेकुलर कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिकता का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जहां पे लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो इंडियन तरीके से इंडियन पीपल जो है, जो अंडर इंडिया जो रहने वाले लोग हैं देश के, उनके पास नागरिकता, सिटीजनशिप, राइट टू सिटीजनशिप होता है, नागरिकता का अधिकार होता है और वो उनको भारतीय संविधान में दिया गया है जो प्रस्तावना में वर्णित है। स्टूडेंट, जैसे आप कोई बुक खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको क्या मिलता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें होती है। सेम कंडीशन है जब भारतीय संविधान को हम ओपन करते हैं तो सबसे मिलता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। सबसे पहले उस प्रस्तावना में ये चीजें हैं जो अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टडी किया जाता है, उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दिए गए हैं। सो स्टूडेंट, इसमें एक और चीज है जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो न्याय है, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, राजनीतिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप किसी भी तरीके का धर्म, संप्रदाय, वर्ग, विचार को मानने के लिए या अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसका भी अधिकार देता है हमारा संविधान आपको। इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। भारतीय संविधान ये मानता है कि भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार उनके पास है, नागरिकता के अधिकार है, उनको वो देने का प्रावधान संविधान में रखता है। Student, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity integrity of the nation in our social constituent assembly, जो हमारे सामाजिक कॉन्स्टिट्यूएंट संवैधानिक असेंबली में सभा है एक तरीके से, जो हमारे भारतीय संविधान सभा के रूप में जानी जाती है, उसने हमारे भारत के प्रति व्यक्ति के डिग्निटी जो है, आत्मसम्मान की बात जो है, उसके अधिकारों का भी उसने वर्णन करते हुए इनके अधिकारों को सुरक्षित रखा है। सो स्टूडेंट, दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर को 1949 में भारतीय संविधान को एक तरीके से लाया गया मींस प्रपोज किया गया हम लोगों के सामने लिखित रूप से, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश इसको एडॉप्ट किया। इसका तो स्टूडेंट है कि लागू हुआ हमारे ऊपर और भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। सो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स, इसको हम ध्यान देंगे स्टूडेंट। सो पहला है फेडरलिज्म। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फेडरलिज्म? सो इट रेफर्स द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री मोर देन वन लेवल। ये दिखाता है कि हमारे जो भारत में सरकार के कार्य करने की प्रणाली है वो एक से ज्यादा है। जैसे इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द सेंटर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। जैसे इस समय आप देख लें कि हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री में जैसे प्राइम मिनिस्टर को देख लिया जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति देख लिया जाए इस तरीके से श्रीमान रामनाथ कोविंद जी हैं। तो एक सेंट्रल जो मिनिस्ट्री होती है वो अलग होती है, उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री अलग होती है। स्टूडेंट आगे इसमें देखेंगे हम इन द स्टेट एंड द पंचायत राज एट द विलेज लेवल, और गांव के स्तर पे पंचायत राज होती है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में वर्क करता है। So it was a challenge before the constitution makers to build such a system government
एक तरीके से ये संविधान बनाने वालों के लिए डियर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से हम एक सरकार चलाने की जो एक प्रक्रिया है, जो सिस्टम, जो प्रणाली है उसको बनाए ताकि इतने बड़े देश को आसानी से कंट्रोल किया जा सके और रन किया जा सके उसके अनुसार। तो दूसरे पेज पे आते हैं स्टूडेंट। एक्चुअली इस पेज पे मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं, पेज नंबर जो 147 पे। जैसे सबसे पहले होता है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इसको एक तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं। स्टूडेंट स्पेशली ये इसके नीचे जो तंत्र काम करता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट इसके नीचे जो होता है एक तरीके से मैंने जो बताया पंचायती राज के बारे में, वो काम करता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इस स्ट्रक्चर को आप अपने बुक में भी समझ सकते हैं। सो ये 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है भारत में, कंट्री इंडिया, वो क्या करती है, वर्क करती है। सो स्टूडेंट अब लोकल गवर्नमेंट जो होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज, आपको पता है कि हमारा भारत एक तरीके से 2 अलग अलग भागों में डिवाइडेड है अगर स्ट्रक्चरल रूप से देखा जाए, एक ग्रामीण भारत, दूसरा शहरी भारत। तो इस तरीके से जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन एक तरीके से जो होता है, और दूसरा एक होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण प्रशासन। स्टूडेंट अर्बन में देखते हैं तो अर्बन के नीचे म्युनिसिपल कारपोरेशन होता है। म्युनिसिपल कारपोरेशन के काम करने का जो एक प्रक्रिया होती है, आप शहरों में जो स्टूडेंट्स रहते होंगे, इवन महानगरों में जो रहते होंगे, वहां पर जहाँ पे म्युनिसिपल कारपोरेशन होता है, अभी इसके नीचे हम पूरा डीप स्टडीज ही करेंगे। फिर उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल होता है, और उसके नीचे जो कार्य करने वाली संस्था होती है वो नगर पंचायत होती है। ये तो बात हुई किसकी स्टूडेंट, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। अब अगर हम देखते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत आता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत एक तरीके से, हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव होता है, आपने देखा होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत, उसके नीचे की जो पंचायती व्यवस्था होती है वो होती है, और फिर लास्ट में आता है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में आपने देखा होगा कि हमारे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी का, सदस्य का, इस तरीके से अलग अलग चुनाव होता है, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके गांव के मुखिया को और प्रधान बना करके भेजते हैं, ग्राम प्रमुख बना के भेजते हैं ग्राम सभा, और वो पूरे प्रशासनिक तौर पे जो मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो योजनाएं होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या करता है, लागू करता है या यूटिलाइज करता है या इंप्लीमेंट करता है हमारे गांव स्तर पे। सो स्टूडेंट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द सेंट्रल विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट। सबसे पहले हम आपको बता दें कंडीशन टर्म पार्लियामेंट क्या है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, पार्लियामेंट पार्लियामेंट एक तरीके से हम संसद, तो संसद होता क्या है, पार्लियामेंट होता क्या है, इसको समझते हैं। जो 3 अलग अलग सेक्शन पे, जैसे अभी मैंने बताया गवर्नमेंट का जो 3 टियर होता है, 3 स्तर होता है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या फिर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो उसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे एमपीज, एमएलए वगैरह करके होते हैं, चुनाव उनका होता है। तो हर 5 साल में एक चुनाव का ड्यूरेशन होता है हमारे देश में, और एक पंचवर्षीय चुनाव प्रणाली हमारे देश में लागू है, जहां पे हर 5 वर्ष में अगर बीच में कोई व्यवधान सरकार के कार्यकाल में नहीं आता है, सरकार भंग नहीं होती है, तो उस दशा में चुनाव होते हैं। तो वहां पे हम इलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन के दौरान इलेक्ट करके आते हैं, चुनाव करके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, संसद में। सो स्टूडेंट, इस चीज को समझने की जरूरत है। इन इंडिया देयर आर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। 2 तरीके के सेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जिसमें पहला होता है वन इज स्टेट लेवल, जो राज्य स्तर पे होता है, जो राज्य के चुनाव को ले लीजिए आप। दूसरा होता है इट इज द नेशनल लेवल, जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, जिसको केंद्रीय राजनीति कहते हैं। जैसे इस समय केंद्रीय राजनीति के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, तो वो केंद्रीय मंत्री मंडल का या केंद्रीय मंत्री परिषद का एक तरीके से चुनाव होता है, या सेंट्रल एक तरीके से लोकसभा का चुनाव जो होता है वो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। सो एट द नेशनल लेवल वी हैव 2 हाउसेस। डियर स्टूडेंट, हाउसेस इसको बोलते हैं सदन या भवन। तो यहां पर सदन का ध्यान देते हैं। एक्चुअली संसद के 2 सदन होते हैं स्पेसिफिक। पहला जो होता है वो लोकसभा होता है, लोकसभा, और दूसरा जो होता है वो राज्यसभा होता है, राज्यसभा। डियर स्टूडेंट, द लोकसभा इज अ कॉल्ड द लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी ध्यान दीजिए। एक्चुअली लोअर हाउस जो होता है हर 5 साल के अंदर इसको भंग किया जाता है। जब भी अगला चुनाव होता है तो क्या करते हैं, हम इसको भंग करते हैं। भंग करने के दौरान फिर से नया चुनाव होता है और नई सरकार बन के आती है। तो इस तरीके से ये मतलब ऐसी प्रणाली है कि जो पूरी तरीके से भंग की जा सकती है। इसलिए क्या होता है, ये लोअर हाउस होता है। लेकिन राज्यसभा जो स्टूडेंट होता है वो परमानेंट हाउस होता है, एक तरीके से ऐसा हाउस जो भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब 1/3 लगभग हर 2 साल के अंदर, एक्चुअली इनका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का वो 6 साल का होता है। तो 6 साल के कार्यकाल में हर 2 मतलब कि साल 1/3 जो कैंडिडेट है, एक तरीके से आप अपनी बुक में देख सकते हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द इनडायरेक्ट वोटिंग। एट द स्टेट लेवल वी हैव विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेवल पे 2 असेंबली होती है, एक विधानसभा और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल। विधानसभा के जो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो चुन के आते हैं हमारे आपके द्वारा, लोगों के द्वारा। अगला पेज हम टर्न करते हैं स्टूडेंट। सम स्टेट्स हैव विधान परिषद आल्सो व्हिच इज सिमिलर टू द राज्यसभा एट सेंटर। जैसे विधानसभा कुछ राज्यों में है और विधानसभा जो होती है वो राज्यसभा के इक्वली होती है। तो कुछ राज्यों में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर जो स्टूडेंट है हम इसको समझेंगे। तो इसके पहले मैं अभी जो इसका अगला और एक तरीके से लास्ट वीडियो जो मैं आपको अगली बार दूंगा इससे संबंधित, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ क्या है, फिर कितने राइट्स हैं जो अलग अलग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे और सॉरी अगले वीडियो में करेंगे। और अभी मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट, हमने आज जो पढ़ा सोशल स्टडी के चैप्टर में, अपने उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे पहला है डिफाइन फॉलोइंग। ये जो 3 टर्म दिए गए उसको डिफाइन करना है। पहला यूनियन गवर्नमेंट, पूरा स्ट्रक्चर के साथ आपकी बुक में मैंने समझाया, इसको डिफाइन करना है। दूसरा प्रीएम्बल, थोड़ा सा लंबा है, आपको इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म ही देने हैं, इसको ध्यान रखें आप। और तीसरा लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। और इन तीनों प्रश्नों को करके आप साल ग्रुप में सेंड करें। किसी भी तरीके की अगर समस्या है तो उसको भी मैं बताएं। और अगले भाग के साथ आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।